ये भाई हैं, ये मकतूल के वालिद ये बताते हैं कि ये अपने हाथों से जो है बार बार जाकर बाहर से सामान लेकर आते थे, लेकिन यहाँ पर तो बताया जाता है कि सरकारी अस्पतालों में अंदर ही तमाम चीजें मौजूद होती हैं, किसी को बाहर जाना ही नहीं पड़ता। तो बाहर आपको कहाँ पे भेजते रहे वो भाई? वो हमें पर्ची लिख के देते थे, हम सड़क क्रॉस करके जना होटल के ऑपोजिट क्लिनिक। तो अंदर डिस्पेंसरियां बनी होती हैं? हमें अंदर से एक मेडिसिन नहीं मिली, सिर्फ एक ड्रिप मिली है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सारा मेडिसिन हम बाहर से लेके आते रहे। बाहर से लेके आते रहे? हम जब फर्स्ट एड दे रहे थे उस दौरान भी हमें लिख के दिया, हम बाहर से गए। 3 घंटे वो पड़ा रहा स्ट्रक्चर पे, तब जाके ऑपरेशन थिएटर लेके गए हैं। जब ऑपरेशन थिएटर गए हैं वहाँ से पर्चियाँ आ रही हैं, ये लेके आओ। एक चीज़ नहीं आई तो फिर पर्ची आ गई, ये लेके आओ फलानी। हर चीज़ हम बाहर से लेके आए हैं। 1 1.5 लाख रुपए की दवाइयाँ हम लेके आए, जो पर्चियाँ हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो डॉक्टरों का रवैया किस तरह का था? डॉक्टरों का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत बदतमीज थे सारे डॉक्टर। बदतमीजी से बात करते थे, किसी के मानते नहीं थे, धक्के पड़ते थे उधर हमें। और आपके भाई जो है वो जिंदगी मौत की कश्मकश में थे, और फिर भी आपके साथ ये सलूक किया जा रहा था? बिल्कुल बिल्कुल। वो डॉक्टर नहीं थे, कसाई थे, और इस तरह बात कर रहे थे। ये इनके वालिद साहब मिनट बाद आना, उधर करो, हमें धक्के दे रहे हैं, बाहर जाओ, इधर रश क्यों लगाया हुआ है? हमारा लड़का मर रहा है, उनको परवाह नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। इधर हमारे साथ इतना जुल्म हुआ है कि वो बार बार कह रहे हैं खून करो। ये सारे लोग खड़े हैं इधर। 15 बोतलें हमने खून की निकाल के दी हैं उसी वक्त हर बंदा आया, उसके यार दोस्त, लेकिन अपना खून हमें खून नहीं मिला उधर से। अच्छा, बिल्कुल। और लगाया भाई को? जी बिल्कुल, 7-8 बोतलें उन्होंने लगाई हैं। उन्होंने हमें कहा 15 बोतलें चाहिए हमारे। अच्छा। 50 बोतलों के लड़के आ गए थे, खड़े हो गए थे उधर। हमने 15 बोतलें निकाल के दी, जिसमें से 10 लगी हैं उन्हें। 10 लगी? बिल्कुल। फिर उसके बाद वो डॉक्टर आए हैं कि 100 में से 2% चांस है। इसके मतलब उसकी तो डेथ हो गई है, इन्होंने कुछ वो नहीं किया। ये देखिए, बड़ा ही अफसोसनाक सूरत हाल है। पंजाब में तो कहा जाता है कि जो हेल्थ के हवाले से हैं वो बहुत सी सहूलियात फराहम की जाती हैं, लेकिन लोग जब अस्पतालों में जाते हैं तो फिर इन डॉक्टरों का चेहरा खुलकर सामने आता है। जब गमज़दा लोग इस परेशानी में जाते हैं, चाहे किसी का कोई बीमार हो, इनके बेटे को तो गोलियां लगी हुई थी, वो वहां पर गया, लेकिन डॉक्टरों ने क्या हालात कर दिए इनके, और बाहर से इनसे 1.5 लाख रुपए तक की इनके मुताबिक मेडिसिन मंगवाई गई, लगाई जाती रही, और इनके साथ क्या सलूक किया जाता रहा। बिल आखिर मुनीर खान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। ये तफसीलात बताई उनके वालिद की जुबानी, जो दोस्त थे, अजीज़ो कारिब थे अस्पताल में मौजूद। मजीद हकाइक हैं क्या, ऐनी शाहिदीन की जुबानी भी सुनाएंगे आपको। रिश्तेदारों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, वो क्या कहती है, ये तमाम तफसीलात से आगाह करें। नाज़रीन, बात हो रही है सब्जाजार के इलाका हजवेरी चौक में एलपीजी का काम करने वाले मुनीर खान के कत्ल के हवाले से। उसे दुकान में घुसकर बेदर्दी के साथ फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। हमारे साथ इस वक्त ऐनी शाहिद, उसके भाई मुनीर खान के मौजूद हैं, और बेटा जो बड़ा है वो मौजूद है, और बाकी अजीजों कारब मौजूद है। उनकी जुबानी जानते हैं ये अफसोसनाक वाकया किस तरह से रूनुमा हुआ, और उसके बाद मुल्ज़िमान जो है वो फरार कैसे हुए, अब तक क्या पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकी। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाकया, अल्लाह सब्र दे आपको। छोटे भाई हैं आपके, बड़े हैं? छोटा हूँ, मेरे से बड़ा था वो। अच्छा, आपसे बड़े थे। तो क्या कर रहे थे आप उससे पहले? क्या बातचीत हुई आपकी कोई मुनीर भाई से? बातचीत बस हम बैठे हुए थे, आपस में लगे हुए थे। वो अपने काम में मसरूफ था, गैस डाल रहा था। आप और साथ और भी था? हाँ, और भी था, वालिद साहब भी थे उधर। अच्छा, चाची भी थे। ठीक है। तो इतना में बस वो एक बाइक पे 3 जने आए हैं, तो लड़कारे उन्होंने मारे हैं, और बस गोलियां। कौन आया? शेर नवाब, शाहिद खान। अच्छा। और ये आया एक नामालूम और का, गोलियां चलाई हैं, और लड़कारे मारते ना ऐसे पूरे ब्रेस्ट हवाई फायर करके, और यहाँ से चले गए। सीधा मुनीर खान पर ही गोलियां चलाई? मुनीर खान को आए थे टारगेट करने, उसको ही मारा इन्होंने। मार के चले गए। लड़कारे दे के, बातें करके, ऐसे धमकियां दे के, हवाई फायर करके ना आसमान में तो चले गए हैं। तो कोई मसला था उनके साथ? कोई मसला नहीं। मसला होता तो हम अपने भाई को ऐसे छोड़ते दुकान के, जा यार दफा हो, दुकान पे जाओ आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम छोड़ते? हम पागल हैं, हम बेवकूफ हैं? हम खुद आगे होते, हम उनका कोई बंदोबस्त करते, उसको यहाँ से कहीं भेज देते। कुछ कोई मसला ही नहीं, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, किसी के साथ कोई यानी कि वजूहात नहीं। और वैसे उनके साथ भी मेल जोल था? ये शाहिद उनों के साथ सईद नवाब मिलते थे, मिलते जुलते थे? वो उनका अपना कोई मैटर था, कोई उनके मिलते जुलते थे, सही घर आना जाना खुला था। ये बच्चे भी आते जाते थे मामू के घर, सही उनके मुनीर के बच्चे इधर ही हैं, तो आते जाते थे, कोई ऐसा वजूहात नहीं था। कोई वजूहात नहीं।
क्या कहेंगे मुल्जमान के हवाले से? पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की है अभी तक? पुलिस लगी हुई है, लेकिन बस हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए और जल्द से जल्द वो उनको पकड़ा जाए, मुजरिमान को। तो यही दरख्वास्त है, हुकूमत से भी अपील करते हैं कि जल्द से जल्द ना हमको इंसाफ दिया जाए। हमारे साथ जुल्म ज्यादती हुई है, ये उसका सबसे बड़ा बेटा है, तो ये आपके सामने ही है, सब आप खुद देख सकते हैं। ये बच्चा भी वहीं पे था? ये बच्चा भी वहीं पे था। जी नाजरीन, हमारे साथ मजीद अजीज़ो कारब भी मौजूद है, उनकी ज़ुबानी भी जान लेते हैं वो क्या मुतालबा करेंगे। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, क्या लगते थे आपके मुनीर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मनीर मेरे चाचा का बेटा भी है और कारोबार LPG में मेरा पाईवाल भी था जी। शराकतदार थे आप? शराकतदारी जी। ठीक है, तो कैसे थे ये, क्या मामला हुआ? क्योंकि जो अक्सर औकात अपने घर वालों से जो बात नहीं की जाती, लोग दोस्तों के साथ कर लेते हैं, जिसके साथ बिजनेस भी हो। कोई मसला चल रहा था इनका, क्यों हो गया ये सब? सर, जो मनीर के बारे में बात है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, अगर कल आप इधर मौजूद होते जनाजे में तो जनाजे बताता आपको कि मनीर कैसा इंसान था और उसका काम क्या था। सिर्फ दुखी इंसान की मदद करना, कोई गरीब है या मिसाल के ऊपर कोई मजबूर है, कोई अस्पताल का काम है, कोई ताना तहसील का काम है, कोई LPG में फंसा हुआ है, तो उसके साथ मदद करना, उसके साथ भाग दौड़ करना, ये उसका मिशन था। बस इसी तरह सारा दिन टाइम गुजारता? जी जी जी, ये उसका इंशाल्लाह समझ ले कि आप उसका एक मिशन था कि लोगों की मदद करना। और इसका सबसे बड़ा गवाह मैं भी हूँ, और इसके जो दोस्त हैं, बिलाल भाई हैं, जुबैर हैं, यहाँ पर और दोस्त हैं, सब इसकी चीज़ के गवाह हैं। तो क्या ससुराल वालों के साथ कोई मसला चल रहा था? सर, जो सैयद नवाब है, मैं उसको भी अच्छी तरह जानता हूँ, वो अच्छा इंसान था, लेकिन इसकी कभी उम्मीद नहीं थी कि ये हमारे साथ होगा। और ये तो जहरी बात, जब वो पकड़े जाएंगे, सामने आएंगे, अपना हमारी पुलिस उसको बिठाएगी, तो उनसे पूछेंगे कि हुआ क्या है। बज़ाहिर तो जब भी मुझे मिला है, वो मिला है, ये मिला है, बहुत अच्छे तरीके से मुझे मिले हैं, बहुत अच्छा इंसान वो भी था। और मनीर के बारे में तो मैं जितना कहूँगा मैं कि मेरे अल्फाज कम हो जाएंगे, मनीर के बारे में मेरे अल्फाज कम हो जाएंगे। वो जो बच्चे, वो भी इधर ही जवान हुए। इतना इंतहाई कदम उठा लेना, अपनी बहन के घर, मतलब उसके शोहर को कत्ल कर देना, ये मतलब समझ से बाला तर है बात। जी जी, समझ से बाहर है, कोई समझ में नहीं है। अब ये जब सामने आएंगे तो इनको बैठाएंगे, इनसे पूछेंगे तो फिर ये बताएंगे। अब जो हमारा भाई था वो तो इस वक्त दुनिया से जा चुका है, उनसे तो हम पूछ नहीं सकते कि हुआ क्या है। जब सामने आएंगे, बैठेंगे, फिर पता चलेगा कि हुआ, इसका इशू क्या बना है। पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन? अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस की कार्रवाई से मुकम्मल मुतमईन है। लेकिन जो अस्पताल का अमला था, उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है। मैं खुद अपनी एक बात आपको ये बताऊंगा कि जब मैं पहुंचा हूँ, मेरे एक चाचा का बेटा रूहुल्लाह मेरे पास खड़ा था, तो जब उसने मुझे इशारा किया मनीर भाई ने कि भाई मैं जा रहा हूँ, तो मैंने इधर आके अपना डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े हैं कि खुदा के लिए जो आपका लिख लिखा है बाद में कर लेना, कम से कम थोड़ा सा उसको इलाज उसका शुरू कर दें। लेकिन उन्होंने नहीं किया। कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक घंटा 1.5 घंटा उन्होंने हमें ऐसे जलील किया। डॉक्टरों ने गफलत बरती? जी जी। सही है। इस पर क्या कहेंगे हुकूमत वक्त को? सर जी, मैं ये दरख्वास्त करूंगा मरियम नवाज साहबा को कि बराई मेहरबानी, सिर्फ मेरे साथ नहीं, जिनके साथ भी ज्यादती हुई है या जिनके साथ ज्यादती होती है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी है सबको इंसाफ मिलना चाहिए। सही है। और इस कत्ल के हवाले से पुलिस को, आला हुकाम को क्या मैसेज? पुलिस वालों को मैं यही मैसेज दूंगा, अभी तक तो हमारे साथ सही चल रहे हैं, बहुत अच्छा। इंशाल्लाह वहाँ भी अस्पताल में भी आए हैं, इधर भी हम गए हैं और हमारे पास भी इधर आए हैं, बहुत अच्छा ब्रीड की हमारे साथ। तो मेरी दरख्वास्त है कि आगे भी हमारे साथ ऐसे तावन हो। भैया, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, आपके क्या लगते थे? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हमारा सका मामू का बेटा है, मनीर ख़ान दोनों का दरमियान में, और मामू मेरे सबसे बड़ा है। ये मनीर ख़ान ऐसा इंसान था को इसका गमदर्दी हर किसी के साथ था, हम खुद हमारे साथ भी था, हर किसी के साथ था। ये अस्पताल का वाक़या में मैं मौजूद नहीं था, मैं मोमंदी एजेंसी में था। मैं 4 बजे यहाँ पे पहुँचा, वो अस्पताल से 2 बजे पहुँचा हुआ मरीज़ डेड बॉडी। तो हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, हमारा लड़की को बेइंतहाई जुल्म किया, उसके साथ सामने 2 गोली मारा है उसको। ये इतना जुल्म का कातिल इतना नहीं था जितना गमदर्दी उसके साथ जुल्म किया। हम वो अमीना से भी दरख्वास्त कर रहे, हम IG से भी दरख्वास्त कर रहे, मरियम नवाज से भी दरख्वास्त कर दे, हमारा मुजरिम को पकड़ जाए और उसको अपना अंजाम तक पहुँचाए। ये हमारा मामू को बहुत तकलीफ़ पहुँचाया। हमारा अम्मी जो है ना परसों का यहाँ पे है, वो रो कि उसका इंतहाई नहीं है,
वो पहले से शुक्र का मरीज़ है। हमारे को जो दुख पहुंचाया तो ये दुख उसको इंसाफ मिलना चाहिए हमको। बस मुलज़म भी तो आपके रिश्तेदार होंगे इस लिहाज से तो। हमारा वो भी रिश्तेदारों में, लेकिन ये जो हम हमारे साथ जुल्म किया ना, जुल्म तो नहीं बर्दाश्त करेगा। कि हमारा मामू का जो बैठा था, ये मामू का सासा भी था, ये दाहा याद भी था, ये दरमियान वाला बैठा था, सबसे बेहतरीन इंसान था। इनका साथ इतना जुल्म की ज़रूरत नहीं था जितना लोगों ने किया। तो हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसको अपना इंजाम तक पहुँचाओ, कि हमारा लड़ाई आगे बढ़ न जाए और इसको फ़ौरन पकड़ जाए। ये मुजरिम हमको चाहिए जो इसको सज़ाए मौत होना चाहिए। मौत होना चाहिए।